नमस्ते बच्चों। आज हम कृष्ण भक्ति के पद का अगला भाग पढ़ेंगे। दूसरा पद इस प्रकार है। मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मुहे दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तू जो कहती बल्कि बेनी, जो है लांबी मोटी। काढ़त गुहत नहावत, औछत नागिन सी भुई लोटी। काचो दूध पियावती पची पची, देती न माखन रोटी। सूर श्याम चिर जीवहु दोऊ, हरि हलधर की ज्योति। यहाँ श्री कृष्ण अपनी माता से कुछ बातें पूछ रहे हैं और उन्हीं बातों में जब बात करते करते उनका ध्यान उनकी चोटी के ऊपर आता है तो वे पूछते हैं कि मैया कभी बढ़ेगी चोटी, मैया मेरी चोटी कब बड़ी होगी। कितनी बार मुहे दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। कितनी बार का अर्थ है कि कितनी बार, बहुत बार। अजहू मतलब आज भी। कितनी बार मोहे दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। कृष्ण कहते हैं कि मुझे दूध पीते कितनी बार हो गए, अर्थात मैंने कई बार दूध पिए, बहुत बार दूध पिया, और लेकिन आज भी यह जो हमारी चोटी, मेरी चोटी है, वह छोटी ही है। वह ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें दूध पिलाने के लिए कई बातों के माध्यम से उन्हें रिझाना पड़ता है, उलझाना पड़ता है। हम जैसे कहते हैं कि आप दूध पी लो तो आप गोरे हो जाओगे, आप दूध पी लो आपकी बुद्धि बढ़ जाएगी, आप दूध पी लोगे तो आपके लिए खिलौने ला देंगे। तो वैसे ही उनकी माँ कृष्ण को दूध पिलाने के लिए जिद कर रही हैं और वह बहाना करती हैं कि जब तुम दूध पी लोगे तो तुम्हारी चोटी जो है वो बड़ी हो जाएगी। तब कृष्ण क्या कहते हैं कि कितनी बार मुहे दूध पियत भई, मुझे तो दूध पीते कितनी बार हो गए। अजहू है छोटी, लेकिन यह आज भी छोटी है। तू जो कहती बल्कि बेनी, जो है लांबी मोटी। बल का अर्थ है बलराम। कृष्ण के बड़े भाई का नाम क्या था? बलराम, और यह उन्हें बलदाऊ भी कहते थे कृष्ण। बेनी का अर्थ है चोटी। तो तू जो कहती बल की बेनी, मैया तू तो कहती है कि बलराम की जो चोटी है ज्यों है लंबी मोटी, जिस प्रकार बलराम भैया की चोटी लंबी और मोटी है। काढ़त गुहत नहावत, औछत नागिन सी भुई लोटी, वैसे ही तुम्हारी चोटी भी। काढ़त मतलब बाल झाड़ना, गुहत का अर्थ है गूंथना, नहावत का अर्थ है नहाना, औछत का अर्थ है पूछना। तो तुम अगर अपनी चोटी को, बाल को अच्छे से झड़वाओगे, अच्छे से गुथवाओगे, अच्छे से नहाओगे तुम, और उन बाल को अच्छे से पोंछ कर सुखाओगे, तब तुम्हारी चोटी लंबी, मोटी और नागिन सी भुई लोटी, मतलब नागिन के समान। भुई का अर्थ है जमीन, जमीन पर लौटने लगेगी या फिर जमीन को छूने लगेगी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा कृष्ण को? वो दूध पीना पड़ेगा और अपनी चोटी को काढ़ना अर्थात बाल झाड़ना पड़ेगा, गूंथना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा, पोंछना पड़ेगा। चोटी नागिन के समान जमीन पर लौटने लगेगी। काचो दूध पियावती पची पची, देती न माखन रोटी। काचो दूध का अर्थ है कच्चा दूध, पची पची मतलब बार बार। तुम मुझे बार बार कच्चा दूध पिलाती हो और देती न माखन रोटी, और मुझे माखन रोटी नहीं देती हो। कृष्ण को दूध की अपेक्षा माखन और दही ज़्यादा पसंद थे, तो उन्हें दूध किसी न किसी बहाने से माता यशोदा को पिलाना पड़ता था। वही कहते हैं कि तुम मुझे कच्चा दूध बार बार देती हो, लेकिन माखन रोटी नहीं देती मुझे। सूर श्याम चिर जीवहु दो, हरि हलधर की ज्योति। सूरदास जी कहते हैं कि श्याम चिर जीवहु दो, तुम चिर जीव मतलब तुम्हारी उम्र क्या है? लंबी होए। दो अर्थात दोनों की, बलराम और कृष्ण की जो है, जो उम्र है वो लंबी हो, तुम चिरंजीवी हो। हरि हलधर की ज्योति, और तुम्हारी हरि अर्थात कृष्ण और हलधर हम बलराम को कहते हैं। तो कृष्ण और बलराम की जो यह जोड़ी है वो चिरंजीवी रहे, अर्थात हमेशा बनी रहे, कभी न टूटे। तो इस प्रकार आपने देखा कि किस प्रकार माता यशोदा को कितने बहाने करने पड़ते हैं श्री कृष्ण को दूध पिलाने के लिए।
उसके विपरीत हम देखें तो श्री कृष्ण को माखन और दही बहुत पसंद है, लेकिन वह दूध पीना नहीं चाहते थे। आगे पद हम देखते हैं। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परे ये सखा सब मिली मेरो मुख लपटायो, देखी तुम्ही छींके पर भाजन ऊंची धरी लटकायो। क्या कहते हैं कि कृष्ण ऐसे तो गोपियों के घर से मक्खन चुरा चुरा कर खाते थे और उनकी मटकी फोड़ देते थे रास्ते में और माखन और दही खा जाते थे, लेकिन आज उन्होंने घर में ही मक्खन की चोरी कर ली है और माता यशोदा ने उन्हें पकड़ लिया है। उनकी चोरी पकड़ी गई है। अब चोरी पकड़े जाने पर श्री कृष्ण मैया यशोदा के सामने क्या बहाना लगाते हैं, देखिए। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मेरी मैया मैंने माखन नहीं खाया, ख्याल परे ये सखा सबे मिली मेरो मुख लपटायो। मुझे याद आया ये सभी जो सखा अर्थात मेरे जो सभी मित्र हैं वो उन्होंने ही ये माखन मेरे मुंह में लपेट दिया है। मेरो मुख लपटायो का अर्थ है कि मेरे मुख में लपेट दिया है। मेरे जो सखा हैं, मेरे जो मित्र हैं, जो ग्वाल बाल हैं, सब मिलकर उन्होंने मेरे मुख में ये माखन लपेट दिया है। मैंने माखन नहीं खाया। देखी तू ही छीके पर भाजन ऊंची धरी लटकायो। देखो तुमने ही तो छीके पर, छीके का अर्थ मैंने पहले ही बताया था कि छीके का अर्थ है कि जिसमें अभी हम उसको सिकहर भी कई लोग बोलते हैं। तो दही और मक्खन को ऊंचे स्थान पर टांग दिया जाता था। पहले खपड़े और बांस से बना हुआ घर रहता था, तो उस बांस से लगाकर रस्सी से बनी हुई और ऐसे आकार रहता है उसे जिसमें दही और मक्खन या फिर मटकी को उसमें रखा जा सके, बिल्ली से बचाने के लिए या फिर कोई गिरा न दे, बच्चे जूठा न कर दे, इसलिए तो उसे ही हम कहते हैं छीका। देखी तू ही छीके पर भाजन, देखो तुमने ही तो छीके पर उसे रख दिया है। ऊंची धरी लटकायो, इतने ऊंचे पर तुमने ही तो ऊंचे छीके पर दही मक्खन को रख दिया है, तो मैं कैसे ले पाऊँगा। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि तुमने क्या किया है, ऊंचे पर मक्खन को रख दिया है। फिर आप बोल रही हो कि मैंने ही खाया है मक्खन, मैं तो वहाँ पहुँच भी नहीं पाऊँगा, तो मैं कैसे मक्खन खाऊँगा। हौजू कहत नान्हे कर अपने मैं कैसे करी पायो। हौ का अर्थ है कि मैं, नान्हे मतलब छोटा, कर का अर्थ है कि हाथ। तो कहते हैं श्री कृष्ण हौजू कहत नान्हे कर अपने मैं कैसे करी पायो। मैं कहता हूँ कि मेरे जो ये छोटे छोटे हाथ हैं वो उस छीके पर से कैसे उतार पाएंगे मक्खन को। मेरे जो हौजू कहत मैं कहता हूँ कि मेरे ये छोटे छोटे हाथ अपने मैं कैसे करी पायो, मैं अपने हाथों से ये काम कैसे कर पाऊँगा, छीके पर से मक्खन कैसे उतार पाऊँगा। मुख दधी पोंछी बुद्धि इक कीन्ही दोनों पीठ दुरायो। अब यहाँ पे क्या करते हैं श्री कृष्ण, अभी भी शैतानी करना नहीं छोड़ रहे हैं। जब वो पकड़े जाने के बावजूद भी वो अपनी बुद्धि लगा रहे हैं। मुख दधी पोंछी, मुख से दही को पोंछते हैं, दधी का अर्थ है दही। बुद्धि इक किन्ही, और उन्होंने दिमाग लगाया। क्या किया, दोनों पीठों पर आए। दोना एक पात्र जिसमें मक्खन रखा हुआ है, उस दोना को अपने पीठ के पीछे, दुरायो का अर्थ है कि क्या कर देते हैं, छुपा देते हैं। तो अपने मुख से मक्खन को पोंछते हैं, दही को पोंछते हैं और वो अपना दिमाग लगाते हैं। बुद्धि किन्हीं, और एक दिमाग चलाते हैं कि दोना में जो मक्खन रखा हुआ है, दही रखा हुआ है, उसको अपनी पीठ के पीछे छुपाते हैं। डारी साटी मुस्काई जसोदा श्याम ही कंठ लगायो। डारी मतलब, डारी साटी का अर्थ है, साटी का अर्थ है कि छड़ी, डारी मतलब डार देना, छोड़ देना, फेंक देना। तो डारी साटी, अपने हाथ में जो यशोदा मैया छड़ी लेकर आई थी कृष्ण जी को पीटने के लिए, वो क्या करती है, डारी साटी, अपने हाथ से उस छड़ी को फेंक देती हैं। मुस्काई जसोदा श्याम ही कंठ लगायो, यशोदा उनकी भोली बातों को सुनकर मुस्कुराने लगती है और श्याम ही कंठ लगायो, श्याम को अपने कंठ से, अपने हृदय से लगा लेती हैं।
क्या करती हैं? अपने हाथ से छड़ी फेंककर मुस्कुराते हुए श्याम को अपने हृदय से लगा लेती हैं। बाल विनोद मोद मन मोह्यो गति प्रताप दिखायो। बाल विनोद, उनकी बाल छवि ने यशोदा का मन मोह लिया है। और ये सब क्या है? भक्ति का प्रभाव है ये सब। सूरदास बाल विनोद मोद मन में मोह्यो। बाल विनोद मतलब कि बच्चे की ये लीला है, कृष्ण की जो बाल लीला है वह ऐसा देखकर गति प्रताप दिखायो, और भक्ति का प्रभाव कितना महत्वपूर्ण है यह बताया गया है इसके माध्यम से। सूरदास जसुमती को यह सुख शिव विरंच ही नहीं पायो। सूरदास जी कहते हैं, सूरदास जसुमती यशोदा को यह सुख शिव विरंची नहीं पायो। शिव का अर्थ है भगवान शिव, और विरंची ब्रह्मा, शिव और ब्रह्मा को भी दुर्लभ है। शिव और ब्रह्मा को भी यह सुख नहीं मिला होगा जो यशोदा मैया को कृष्ण को गले लगाकर मिला है, कृष्ण की लीलाओं को देखकर मिला है। ऐसा सुख शिव और ब्रह्मा को भी नहीं मिला होगा। और ये सब क्या हुआ है? श्री कृष्ण के बाल लीलाओं के माध्यम से यह सिद्ध किया है कि भक्ति का प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। भक्ति का प्रभाव कितना महत्वपूर्ण होता है यह बताया गया है। ये थी आपकी कविता कृष्ण भक्ति के पद।